ऑटोजीनियस, होमोजीनियस, फ्यूजन, नॉन फ्यूजन, हेट्रोजीनियस, प्रेशर, नॉन प्रेशर, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। अगर तो आप इस फील्ड में बहुत सालों से काम करते हो या आपने न्यू ज्वाइनिंग किया है तो इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हो सकता है आपने पढ़े या सुने होंगे, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो के बाद इनके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। और टाइप्स और क्लासिफिकेशन दोनों एक ही है, ऐसा ही आपने पढ़ा या सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि YouTube और Instagram की रील्स जब हम स्क्रॉल करते हैं ना दोस्तों, तो समय कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है, और आधा घंटा 1 घंटे के बाद जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो एक लिमिटेड टाइम का वीडियो है, ये देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर जानने मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। वेलकम बैक वंस अगेन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वेल वर्ल्ड क्रिएटर में। एक बार फिर से एक वैल्यूबल कंटेंट लेके हाजिर हूँ। दिस इज मिस्टर दिवान। तो सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर दूं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज, विषय या वस्तु को उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे क्लासिफाइड किया ऐसा बोल सकते हैं। क्लासिफाइड किए हुए हर एक पार्ट को सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले जो थिंग्स है, प्रोसेस है, वो एक ग्रुप में आ गए। क्लासिफाइड किए हुए हर एक पार्ट को जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम उसको इंटर सेपरेशन करते हैं, तो ऐसे हर एक पार्ट को टाइप्स कहा जाता है। तो आई होप टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन के बीच में ये जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे वेल्डिंग को हमने 3 बेस पे क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट ए है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन वेदर बेस मेटल मेल्टिंग और नॉट। सेकंड बी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन नीड एंड टाइप ऑफ फिलर मटेरियल। एंड थर्ड सी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। सो इसको अब हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन मटेरियल मेल्टिंग और नॉट। इसके मेन 2 टाइप्स है, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस एंड नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये जो नाम है ना, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, नाम को समझिए। फ्यूजन मीन्स जो 2 बेस मेटल है, दोनों बेस मेटल एक दूसरे के साथ फ्यूज होके जो वेल्डिंग होता है, इसको फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। और जब 2 बेस मेटल फ्यूज होता है तो ऑटोमेटिक जब फ्यूज होता है तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। और सेम इसके अपोजिट अगर हम समझे तो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मीन्स इसके अंदर 2 जो बेस मेटल रहता है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होता है, मीन्स सेमी मोल्टन स्टेट तक ही फ्यूज होता है। सो सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर जो मटेरियल रहता है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फ्यूज नहीं होता है। तो इसलिए इस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या करना पड़ता है कि एक्सटर्नल प्रेशर का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रहता है, इसीलिए ये मटेरियल एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। और फ्यूज मटेरियल ना होने की वजह से इसको एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इसको प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म बराबर समझ में आ गए होंगे। फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स है आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। और जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एंड लेजर बीम वेल्डिंग जो है उसको पावर बीम वेल्डिंग प्रोसेस और इंटेंसिव एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी यूज होती है वो मोस्ट इंटेंसिव एनर्जी यूज होती है, इसलिए इसको इंटेंसिव एनर्जी वेल्डिंग भी कहा जाता है दोस्तों। अब फ्यूजन वेल्डिंग का जो एक टाइप्स है आर्क वेल्डिंग के भी बहुत सारे टाइप्स है, वो भी देखते हैं। सो उसमें फर्स्ट है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे स्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम SMAW के नाम से जानते हैं। दूसरा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम GMAW के शॉर्ट नाम से भी जानते हैं।
GMAW के अंदर जब हम इनर्ट गैस यूज करते हैं तो उसको मेटल इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, और अगर हम CO2 यूज करते हैं, CO2 हालांकि जो एक्टिव गैस है, तो उसको MEG मैग वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। थर्ड है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम टीग वेल्डिंग भी कहते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म है GTAW। फोर्थ है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SAW। फिफ्थ है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FCAW। सिक्स्थ है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जिसे हम PAW के नाम से भी जानते हैं, और सेवंथ है कार्बन आर्क वेल्डिंग। सो ये सारे टाइप्स हो गए, फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग फर्स्ट है, सेकंड है फ्रिक्शन वेल्डिंग, थर्ड है डिफ्यूजन वेल्डिंग, फोर्थ है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फिफ्थ है कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, सिक्स्थ है एक्सप्लोजन वेल्डिंग, सेवंथ है फोर्स वेल्डिंग। इसमें से जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसके सब टाइप्स भी है, तो उसके अगर एग्जांपल्स या सब टाइप्स के तौर पे अगर हम देखें तो फर्स्ट है स्पॉट वेल्डिंग, सेकंड है सीम वेल्डिंग, थर्ड है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फोर्थ है बट वेल्डिंग, फिफ्थ है फ्लैश वेल्डिंग, एंड सिक्स्थ है परक्यूशन वेल्डिंग। तो ये सारे जो वेल्डिंग है ये नॉन फ्यूजन मीन्स के ये सारे वेल्डिंग के अंदर जो बेस मेटल है वो सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है, और इसमें प्रेशर अप्लाइड करके ही वेल्डिंग किया जाता है, इसलिए इसको प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग भी कहा जाता है दोस्तों। सो अब हम डिस्कस करेंगे बेस बी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन नीड एंड टाइप ऑफ फिलर मटेरियल। तो इसके अंदर वेल्डिंग प्रोसेस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑटोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस, सेकंड है होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस, एंड थर्ड है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑटोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस। सो ऑटोजीनियस वेल्डिंग डन विदाउट एक्सटर्नल फिलर मीन्स ऑटोजीनियस वेल्डिंग, उसका नाम ही है ऑटोजीनियस मीन्स ये वेल्डिंग के अंदर कोई भी आउटर फिलर एक्सटर्नल फिलर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, विदाउट फिलर मटेरियल ही ये वेल्डिंग किया जाता है, उसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। अभी जितने हमारे प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस है जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है, वो सारे जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसे हम ऑटोजीनियस कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल फिलर का यूज नहीं होता है दोस्तों। सेकंड है होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस। होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फिलर यूज होता है, लेकिन एक्सटर्नल फिलर का केमिकल कंपोजिशन एंड बेस मेटल का केमिकल कंपोजिशन दोनों सेम होना चाहिए। ऐसी जो वेल्डिंग प्रोसेस रहती है उसको होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। पर जिस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर फिलर मटेरियल यूज होता है उसके अंदर अगर फिलर मेटल और बेस मेटल दोनों सेम है तो ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस को हम होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस कह सकते हैं। थर्ड है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर भी फिलर मटेरियल का यूज होता है, लेकिन दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है बेस मेटल का और फिलर मेटल का, दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रहता है, तो ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस को हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। और दोस्तों हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो सिलेक्शन ऑफ फिलर मटेरियल रहता है अकॉर्डिंग टू बेस मेटल, वो सिलेक्शन करने में काफ़ी केयर लेनी पड़ती है। इफ़ वी आर सिलेक्टिंग रॉन्ग फिलर मटेरियल देन मैकेनिकल टेस्ट में बी कॉजेज फेल। नाउ बेस सी, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। सो इस बेस पे वेल्डिंग के 3 टाइप है। फर्स्ट है मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस, सेकंड है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, एंड थर्ड है ऑटोमेटेड वेल्डिंग प्रोसेस। सो मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस है जो मैनुअली होती है, जैसे SMA हो गया, GTAW हो गया, वो सारी वेल्डिंग प्रोसेस मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस में आती है। सेकंड है सेमी ऑटोमेटेड वेल्डिंग प्रोसेस। सो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो सेमी ऑटोमेटेड वेल्डिंग का बेस्ट एग्जांपल है। सो आज के मॉडर्न युग में काफ़ी बहुत सारी दूसरी भी वेल्डिंग प्रोसेस को सेमी ऑटोमेटेड बनाया जा चुका है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड है ऑटोमेटेड वेल्डिंग प्रोसेस।
ऑटोमेटेड वेल्डिंग प्रोसेस में CNC वेल्डिंग प्रोसेस एंड रोबोटिक्स वेल्डिंग प्रोसेस, वो ऑटोमेटेड वेल्डिंग प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आई होप ये क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग का जो आज का हमारा टॉपिक था वो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। ये वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक करके ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आप वेल्डिंग शब्द, वेल्डिंग वर्ड जो है वो कैसे बना और वेल्डिंग का इम्पोर्टेंट क्या है वो अगर जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को 1 बाय 1 क्लिक करके आप देख सकते हो दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।